Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने रोमन लिपि, रोमन संख्याएं जो रहती हैं, रोमन संख्यांक जो रहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो यदि एक बार ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो रोमन संख्याएं लिखना आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं रोमन संख्याएं क्या होती हैं और कैसे अपन लोग उनको लिख पाते हैं। तो यहाँ पर पहले अपन लोग टेबल का अवलोकन कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको इन सिम्बॉल्स को अपन लोग रोमन संख्या में यूज़ करते हैं। जैसे 1 को अपन लोग आई लिखते हैं और 5 को अपन लोग वी लिखते हैं और 10 को अपन लोग एक्स लिखते हैं और 50 को अपन लोग एल लिखते हैं, 100 को अपन लोग सी लिखते हैं, 500 को अपन लोग डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। और यदि इस पर बार लगा देते हैं, ये जितने भी अंक है रोमन जिन्हें संकेतक कह रहे हैं अपन लोग संकेत, उन पर अगर बार लगा देते हैं तो उसका गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे 5 वी का मान 5 है और अगर इस पर बार लगा दिया तो इसका ये मान 5000 हो जाएगा, मतलब 1000 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही 10 पे अगर बार लगा दिया जाए तो इसका 10 का 1000 गुना मान बढ़ जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा। और एल पे अगर बार लगा दिया जाए तो 50 का 10 गुना का मान बढ़ जाएगा, यानी कि 50,000 हो जाएगा। और सी पे अगर बार लगा दिया जाए तो ये 100,000 हो जाएगा यहाँ पर। और डी पे अगर बार लगाया जाए तो 500,000 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं ये। और अगर आगे भी अपन लोग बड़ी संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है तो फिर अपन लोग उस पर डबल बार का उपयोग कर सकते हैं, फिर से वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। यानी बार लगाने पर संख्या का मान, रोमन जो लिपि है या रोमन जो संकेतक हैं, उनका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे यहाँ पे अगर अपन लोग इसका जानते हैं जो भी बार लगा हुआ है उसका मान अगर 5000 है तो ये फिर लगभग अपन देख सकते हैं कि इसका गुना फिर से ये 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि बार लगाने पर 1000 गुना उसका मान बढ़ जाता है। इस तरह अपन इन संकेतकों का प्रयोग रोमन संख्याएं बनाने में कर सकते हैं। अब चलिए इसके नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या है, अगर इसको बारीकी से अपन लोग पढ़ लेंगे और नियम इसके जान लेंगे तो अपन लोग कभी भी रोमन संख्या लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं रोमन संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन सी बातों का अपन लोग ध्यान रखेंगे जिससे कोई भी रोमन संख्या बनाने में अपन को गलती ना हो और अपन लोग अपने साथियों को इस बात को सिखा सकें, बच्चों को सिखा सकें। तो यहाँ पे पहला नियम ये आता है रोमन संख्या पद्धति के लिए कि यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कोई अगर बार बार कोई संकेत आता है तो वो संकेत जितनी बार आता है वो उतनी संख्या उसमें ऐड होती चली जाती है। जैसे यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आई अगर 2 बार आया है यहाँ पर तो आई का मान 1 होता है एक्चुअली, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 को अपन लोग 2 आई लिख पाएंगे इस तरह आई। ऐसे ही अगर x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 10 होती है और चूंकि x 2 बार आ रहा है तो 10 को 2 बार जोड़ा जाएगा, 10 + 10 यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि 20 को अपन लोग x लिख पाते हैं। ऐसे ही अगर x 3 बार आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू चूँकि 10 है तो इसको 3 बार जोड़ा जाएगा। 10 + 10 + 10 यानी 30 के लिए अपन लोग x लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर cc लिखा हुआ है यानी तो 100 और 100 जोड़ा जाएगा क्योंकि इसी का मान 100 होता है, 100 होता है, तो 100 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 के लिए अपन लोग cc यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो पुनरावृत्ति में जो रोमन संकेत आते हैं उनके मानों को जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं अपन लोग। अब यहाँ पे दूसरा नियम आता है, उसको पढ़ लेते हैं। दूसरे नियम में क्या है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो संकेत बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, तो उनकी ये नियम है कि वो 3 से ज़्यादा बार संकेतों का उपयोग अपन लगातार नहीं कर सकते। अब बात यहाँ पे आती है कि लेकिन जो भी एल और डी होते हैं ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब ये बार बार भी एल डी को बार बार संकेतक के रूप में अपन लोग यूज नहीं करते संख्या में। तो बार बार अपन लोग किसको यूज कर सकते हैं वो भी अपन लोग यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि यदि छोटे मान, यहाँ पे आती है कि संख्याएं और बनाने में किस तरह से ये नियम लागू होते हैं, आसान होते हैं करने में सवालों की संख्या बनाने के लिए। तो यदि कोई छोटे मान वाला कोई संकेत है, मतलब और एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आ रहा है, मतलब सीधे हाथ तरफ आ रहा है, राइट साइड आ रहा है छोटे मान वाला मान बड़े वाले मान वाले संकेत के, जैसे यहाँ देख रहा है कि ये बड़े मान का है, ये 5 का है और ये आई जो है छोटे अंक का है। तो अगर बड़े मान वाला जो संकेतक है उसके राइट साइड में छोटा मान वाला संकेतक आ रहा है तो निश्चित है कि वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। तो इसका मान चूँकि 5 है और आई का मान 1 है तो 5 और 1 6, तो 6 के लिए अपन लोग ये लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर x बना हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो अपन देख पा रहे हैं कि बड़ा मान है और बड़े मान के बाद ये छोटे मान यहाँ पे आ रहे हैं। तो बड़ा मान जो संकेतक है उसके बाद राइट साइड छोटे मान वाला संकेतक आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 और 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 को अपन लोग XII लिखते हैं।
ऐसे यहाँ पर एल एक्स वी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अपन देख पा रहे हैं कि एल जो है एक बड़ा संकेतक है, इसके बाद ये छोटे संकेतक हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एल है उसके बाद छोटा संकेतक एक्स है, यानी कि एल का मान 50 होता है और एक्स का मान 10 होता है और वी का मान 5 होता है। तो ये 50 जुड़ जाएंगे, फिर इसके 10 जुड़ जाएंगे, फिर इसके 5 जुड़ जाएंगे, यानी 65। तो 65 को अपन लोग एल एक्स वी लिखते हैं। तो ऐसे ही अपन लोग और जो नंबर बनाएंगे, रोमन संख्याएं बनाएंगे, उनमें भी इस बात का अपन लोग ध्यान रखेंगे जिससे गलती होने की संभावना ना हो। चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम क्या है? यदि किसी छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले मान के लेफ्ट साइड आता है, मतलब बाईं तरफ आता है, तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा दिया जाता है। ऐसे अपन देख पा रहे हैं कि जो v है वो बड़ा है और इसके लेफ्ट साइड छोटा वाला मान आया है, तो छोटा वाला मान अपन लोग इसमें से घटा देंगे, यानी 5 में से अपन लोग एक घटा देंगे, यानी 4। तो 4 के लिए अपन लोग यहाँ पे आई वी उपयोग करते हैं रोमन लिपि में। ऐसे ही आई एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स देखो बड़ा मान है उसके और लेफ्ट साइड उसका छोटा वाला संकेतक है, तो छोटे वाले संकेतक को अपन एक्स में से घटा देंगे, यानी कि 10 में से एक घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 के लिए अपन लोग आई एक्स यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर अगर एक्स एल आता है तो अपन देख सकते हैं बड़ा संकेतक एल है और छोटा संकेतक छोटे मान वाला संकेतक एक्स है यहाँ पर। तो अपन लोग जो चूँकि बड़े संकेतक के लेफ्ट साइड छोटा संकेतक आ रहा है, तो अपन लोग ये 50 वैल्यू इसकी है, 50 में से ये 10 घटा देंगे, यानी 40। तो 40 को अपन लोग एक्स एल यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं चौथा नियम क्या है इसका। पांचवा नियम क्या है देख लेते हैं। संकेतों वी एल और डी को कभी भी बड़े मान के संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। ये नियम रहता है कि वी एल और डी है, इनको कभी भी बड़े वाले मानों के लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता। इस बात का अपन लोग ध्यान रखेंगे, अर्थात वी एल डी मानों को कभी भी नहीं घटाया जाता। अब घटाए कौन कौन से मान जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे अपन लोग, जिससे गलती होने की संभावना नगण्य रहे संख्याएं बनाने में। देखिए संकेत आई को केवल अपन लोग वी और एक्स में से ही घटा सकते हैं। संकेत जो आई है उसको केवल v और x में से ही घटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन को ध्यान रखनी है कि i को अपन लोग v और x में से ही घटा सकते हैं और x को केवल अपन लोग l और c में से ही घटा सकते हैं और c को अपन लोग केवल d और m में से ही घटा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अपन लोग i को अपन लोग v और x में से ही घटा सकते हैं और x को अपन लोग केवल l और c में से घटा सकते हैं और c को केवल d और m में से ही घटा सकते हैं। चलिए अब संख्याओं पे अपन लोग अभ्यास करते हैं कि कैसे संख्याएं ये बन जाती हैं। चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं 1 जो है 1 को अपन लोग i लिखेंगे, तो अगर 2 है तो यहाँ सेकंड 2 बार रिपीट कर देंगे i को, और अगर ये 3 रिपीट करेंगे अपन लोग 1 1 1, तो 3 के लिए संकेत का काम करेगा रोमन में। ऐसे ही अपन लोग देख सकते हैं कि 5 के लिए अपन लोग v का प्रयोग करते हैं और 5 के लेफ्ट साइड अगर अपन लोगों ने i लगा दी तो वो 4 का काम करने लगेगा, क्योंकि 5 में से एक घट जाएगा तो 4 के लिए काम करने लगेगा, यानी कि आई भी जो संकेत है वो 4 के लिए काम करेगा यहाँ पर। और ऐसे ही अगर v के राइट साइड में अपन लोगों ने 1 लगा दिया है तो v का मान 5 होता है, तो अगर ये राइट साइड 1 लगा हुआ है तो इसका मान ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 और 1 6, तो 6 के लिए वी आई अपन लोग उपयोग करेंगे। ऐसे ही 7 के लिए आई की मात्रा बढ़ जाएगी तो आई 2 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे यहाँ पर। और 8 के लिए आई 3 हो जाएंगे यहाँ पर, v और आई 3 हो जाएंगे, यानी कि 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो 8 के लिए अपन लोग v और ट्रिपल आई अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे 10 के लिए अपन लोग जब x का प्रयोग करते हैं तो x के पहले अगर अपन लोग i लगा देंगे तो वो चूँकि घटने वाली बात आ जाएगी यहाँ पर, तो x में से एक घट जाएगा, यानी 10 में से एक घट जाएगा तो 9, तो 9 के लिए अपन लोग i x का प्रयोग करते हैं। ऐसे अपन लोग यहाँ देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अगर अपन लोग 20 की बात करते हैं, ऐसे मतलब अगर 11 यहाँ पे बनाया जाएगा तो निश्चित है कि x के बाद i आएगा और वो 11 बन जाएगा, और x के बाद अगर 2i आएगा तो वो 12 बन जाएगा, x के बाद अगर वो 3i आएगा तो वो 13 बन जाएगा। तो ऐसे अपन लोग ये संख्या यहाँ पर राइट साइड जब संख्या आएंगी तो वो इसमें ऐड होती चली जाती हैं। अब यहाँ पे 20 को तो निश्चित है कि 20 के लिए अपन लोग 2 बार x लिखना पड़ेगा, x और x 10 का मान जुड़ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, यानी 20 के लिए x लिखा जाता है। और 30 के लिए 3 बार x लिखा जाएगा, 10 10 10 यानी कि 10 + 10 + 10 यानी कि 30 के लिए 3x लिखे जाएंगे कंटिन्यू। अब बात यहाँ 40 की आती है, तो पहले 50 के लिए बात कर लेते हैं। तो 50 के लिए अपन लोग l का प्रयोग करते हैं, और चूँकि अपन को 40 के लिए अपन लोग x के पहले अगर x लिख देंगे, l के पहले अपन लोग अगर x लिख देंगे तो l का मान 50 है और x का मान 10 है। तो अपन जानते हैं कि पीछे जब छोटी मान वाली संख्या लिखी जाती है, बाएं हाथ तरफ या लेफ्ट साइड छोटी मान वाली संख्या लिखी जाती है, तो बड़े वाले मान में से वो घट जाती है, यानी 50 में से 10 घट जाएंगे 40। 40 के लिए अपन लोग एक्सएल का प्रयोग करते हैं रोमन लिपि में, रोमन संख्याओं के लिए। अब यहाँ पे बात आती है
कि अगर 60 के 50 के बाद बनाते हैं तो अपन लोग एल एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये 50 में 10 जुड़ जाएगा तो 60 के लिए काम करेगा। और एल में एक्स एक्स 2 बार हो जाएंगे, यानी कि 50 10 10 यानी कि 70 के लिए एल एक्स एक्स यूज करेंगे। 80 के लिए एल एक्स 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 यूज करेंगे, यानी कि 80 के लिए 50 हो जाएंगे और 3 बार एक्स यानी कि 30 हो जाएंगे। तो 80 के लिए अपन लोग ये वाला संकेतक यूज़ करेंगे। 90 के लिए अपन देखते हैं कि 90 के लिए अपन लोग एक्स सी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं सी का मतलब 100 होता है, और 100 के अगर लेफ्ट साइड अपन लोगों ने 10 वाला जो संकेत है वो लिख दिया तो ये 100 में से 10 कम हो जाएंगे तो 90। तो 90 के लिए अपन को एक्स सी यूज करना है, तो 90 के लिए अपन लोग एक्स सी संकेतक यूज़ करेंगे। ऐसे 100 के बाद अगर ज़्यादा बढ़ती है संख्या, मतलब 200 आती है तो 200 2 बार सी लिख दिया जाएगा, और 3 बार अगर सी लिखेंगे तो वो 300 के लिए संकेत का काम करेगा। और ऐसे ही 400 के लिए, जैसे 500 के लिए चूँकि डी का प्रयोग करते हैं 500 के लिए, और अगर अपन सी को डी के लेफ्ट साइड लिख देंगे तो सी का मान जो है वो इसमें बड़ी वाली संख्या में से घट जाएगा, यानी जब 500 में से 100 घट जाएगा तो 400, तो 400 के लिए सी डी का प्रयोग यहाँ करेंगे। सी डी संकेतक जो है 400 के लिए काम करेगा। यहाँ पे 600 आता है तो अपन देख सकते हैं कि अगर डी लिखेंगे और उसके राइट साइड सी लिखेंगे तो ये 500 में 100 जुड़ जाएंगे, तो 600 के लिए डी सी का प्रयोग यहाँ संकेतक के रूप में काम करेगा ये। और 700 के लिए डी सी सी यानी कि 500 और 200 के यानी कि 700 के लिए डी सी सी काम करेगा। अगर 800 बनाएंगे अपन लोग तो डी और 3 बार सी आ जाएगा, तो ये 800 के लिए संकेतक यहाँ पे काम करेगा। अगर अपन लोग 900 की बात करेंगे, क्योंकि 1000 के लिए एम का प्रयोग किया जाता है, और अपन लोग 900 के लिए संकेत बनाएंगे तो ये एम और उसके लेफ्ट साइड अपन लोग सी लिख देंगे, तो ये 100 जब 1000 में से घट जाएंगे तो निश्चित है कि 900 बचेंगे, तो 900 के लिए सी एम जो संकेत है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अब ऐसी 1100 आती है तो निश्चित है कि एम सी लिखेंगे अपन लोग, एम सी यानी कि 100,000 ये हो जाएगा, और सी का मान 100 हो जाएगा, यानी कि जुड़ करिए 1100। तो 1100 के लिए अपन लोग एम सी का प्रयोग करेंगे। अगर 1200 है तो एम डबल सी हो जाएगा, यहाँ पर एम सी सी हो जाएगा, और अगर 1300 है तो एम सी 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 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि जो बार बार रिपीट होता है संकेत वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। अगर 2000 की अपन बात करेंगे तो 2 बार एम लिख दिया जाएगा, और 3000 की बात करेंगे तो 3 बार एम लिख दिया जाएगा। 3 बार एम लिखकर अपन 3000 के संकेत बना सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे रखना है कि बार जो होता है, जब किसी संख्या पे बार लगाया जाता है तो उसका गुना 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 4 जो संकेत होता है आई भी, उसमें अगर बार लगा दिया तो वो 4000 हो जाएगा। ये इस रोमन लिपि के लिखने के तरीके हैं। अब और कुछ संख्याओं को बनाते हैं अपन लोग और सीखते हैं कि कैसे अपन लोग उनको बनाते हैं। तब संख्याओं को जब अपन लोग रोमन लिपि में लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, जिस तरह अपन लोग स्थानीय मानों में संख्याओं को प्रसार वाले रूप में लिखते हैं किसी संख्या को, तो प्रसार वाले रूप में अलग अलग जो स्थान होते हैं उनके हिसाब से उन संख्याओं को लिखा जाता है। ऐसे 2 का स्थान क्या है, यहाँ 2 का स्थान यहाँ 200 है, 6 का स्थान क्या है 60 है, और 7 का स्थान 7 ही है। तो यहाँ पे इनके स्थानीय मानों के हिसाब से इन संख्याओं को रोमन लिपि में लिखा जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं कि पहले 200 आया है, तो 200 अपन लोग रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, 200 अपन लिखेंगे सीसी। 200 को अपन लोग क्या लिखेंगे, सीसी लिखेंगे यहाँ पर। फिर कितना आया है, फिर यहाँ 60 आया है, क्योंकि 200 के बाद 60 आया, मतलब किस किस से जोड़ने से ये बंदी बनी है, तो ये 200 + 60 + 7 दिख रहा है, इस तरह से बना हुआ है। तो 200 जो है उसके लिए अपन लोग सीसी यूज करेंगे, 200 हो गया। फिर 60 के लिए अपन क्या करेंगे, LX हो जाएगा। फिर 7 के लिए अपन क्या करेंगे, VII हो जाएगा। तो इस तरह से ये रोमन इसका संकेत बन गया 267 का। चलिए आगे देखते हैं, और ये 478 को अपन लोग रोमन लिपि में लिखते हैं, रोमन संख्या में अपन लोग लिखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर लिखने में, तो पहले अपन लोग 400 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। 400 कैसे लिखा जाएगा रोमन में, तो 400 निश्चित है कि CD लिखेंगे, D में से C घटेगा तभी तो 400 बनेगा। तो यहाँ 400 के लिए अपन लोग CD लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ 70 आता है फिर इसके बाद, तो 70 के लिए क्या लिखेंगे, LXX, और 8 के लिए क्या लिखेंगे, VIII। तो ऐसे इनके जो स्थानीय मान होते हैं सभी अंकों के, वो स्थानीय मान के हिसाब से उन संख्याओं को वहाँ पे लिखा जाता है, जिससे कोई भी रोमन जो संख्या है वो गलती लिखी नहीं होती। इसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि 999 आया है, तो पहले अपन देख सकते हैं कि 999 पे जब प्रसार किया जाएगा तो 900 आएगा, प्लस फिर 90 आएगा, और प्लस फिर 9 आएगा। तो सबके लिए संकेतक अपन यूज़ करते हैं। पहले 900 के लिए संकेत क्या आएगा, 900 के लिए संकेत आएगा CM, फिर 90 के लिए संकेत क्या आएगा, XC, फिर 9 के लिए संकेत क्या आएगा, IX। तो बस ये जो नंबर है 999, ये देखो रोमन संख्या में तब्दील हो गया, रोमन संकेतक में लिखा हो गया। अब 750, जैसे अपन 750 को लिखना है रोमन में, तो सिंपल सी बात है, पहले 700 के लिए बात करनी पड़ेगी 700, और फिर 50 के लिए बात करनी पड़ेगी। तो 700 कैसे बनेगा, 700 बनेगा DCC, और 50 कैसे बनेगा, 50L से बन जाएगा। तो इसको जो 750 को है वो DCCL अपन लिख सकते हैं। फिर 79 है, मतलब 79 है, तो 79 में अपन लोग पहले 70 को बनाएंगे और फिर 9 को बनाएंगे। तो 70 कितना कैसे बनेगा, 70 बनेगा LXX, 9 कैसे बनेगा, IX बनेगा।
ऐसे 615 को अगर बनाते हैं अपन लोग तो 600 बनेगा पहले और फिर 15 बनेगा, मतलब पहले 600 बनेगा और फिर 15 बनेगा, या 600 बनेगा 10 बनेगा और 5 बनेगा। तो 600 कैसे बनेगा, DC से बनेगा 600, और 10 कैसे बनेगा, X से बनेगा, और 5 कैसे बनेगा, B से बनेगा। तो इस तरह से इनकी संख्याओं को अपन लोग जो स्थानीय मान लिखते हैं, और स्थानीय मानों के योग के रूप में जब किसी संख्या को व्यक्त करते हैं, प्रसार रूप में लिखते हैं, तो उसमें जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं वैल्यूज़ को अपन लोग रोमन संख्या में तब्दील कर देते हैं, तो वो रोमन संकेतक के रूप में लिखी हो जाती है। अब ये देखते हैं 1784, तो पहले 1000 को लिखेंगे, फिर 700 को लिखेंगे, फिर 80 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, तो रोमन संकेत बन जाएगा। तो देखो 1000 को लिखेंगे तो M, 700 को लिखेंगे तो DCC, 80 को लिखेंगे तो LXXX, 4 को लिखेंगे तो IB। तो हो गया ना ये 1784 का रोमन संकेत। अब अपन आगे बात करते हैं और देखते हैं, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 575 से लिखा हुआ है, तो 575 में पहले 500 का देखा जाएगा, फिर 70 का देखा जाएगा, फिर 5 का देखा जाएगा। तो 500 का देखेंगे तो D आएगा, 70 का देखेंगे तो LXX आएगा, 5 का देखेंगे तो B आएगा। तो हो गया ना 575 का ये रोमन संकेत। अब 2348 का देखते हैं अपन लोग, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जब 2348 का अपन लोग देखेंगे तो 2000 के लिए दोबारा M यूज़ करना पड़ेगी, MM, फिर 300 के लिए CCC, फिर 40 के लिए XL, फिर 8 के लिए VII। तो देखा आपने 2348 का ये रोमन संकेत हो गया। अब देखो 5600 ये आता है, 5674 आता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपन अगर M को 3 बार लिखेंगे तो 3000 हो पाएगा। M को 4 बार अपन लोग लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी संकेत को 3 से ज़्यादा बार यूज कर नहीं सकते हैं अपन लोग। तो बात क्या आती है फिर इसकी, बार वाले मान से अपन लोग काम चलाते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 5000 है, तो अपन देख सकते हैं कि 5 B से बनता है और उस पर बार लगा दिया तो वो 5000 हो गया, यानी 5000 के लिए यहाँ संकेत आ गया अपना B बार। अब 600 के लिए DC, अब 70 के लिए LXX, अब 4 के लिए IB। तो इस तरह से ये 5674 रोमन संकेत में देखो रोमन संकेत इसका बन गया। ऐसे 305 का बनाएंगे अपन लोग, तो पहले 300 के लिए बनाएंगे तो CCCC, और 5 के लिए V। तो देखो ये 305 का बन गया CCCV, ये रोमन संकेत हो गया। 99 का अगर बनाएंगे तो पहले अपन 90 का बनाएंगे, तो 90 कैसे बनता है, XC बनता है, फिर 9 कैसे बनेगा, IX बनेगा। तो देखो 99 का बन गया XC IX। ऐसे ही 1275 का अगर बनाते हैं अपन लोग, तो पहले 1000 का बनाना पड़ेगा, तो 1000 कैसे बनेगा, M से बनेगा, फिर 200 कैसे बनेगा, CC से बनेगा, फिर 70 कैसे बनेगा, XLXX से बनेगा, फिर 5 कैसे बनेगा, B से बनेगा। तो 1275 को अपन लोग MCCLXX भी रोमन संकेत में लिख सकते हैं। फिर ये 15900 अगर 6 को बनाते हैं यहाँ पे, तो 15000 की बात आती है यहाँ पे। तो अपन लोग अगर 15000 अपन डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों पे एक साथ अपन बाल लगा सकते हैं। 15000 अगर बन जाएगा तो अपन 15 लिखकर ऐसे X भी लिख दिया, X और B एक साथ लिखकर 15 बन जाएंगे, और 15000 बनाना है अपन को तो इकट्ठा बार लगा देंगे। तो यहाँ पे अपन लोग अलग अलग बार न लगा के अपन लोग यहाँ पे XB पर एक साथ बार भी लगा सकते हैं। तो XB यानी 15 और बार लग गया यानी 15000, तो XB बार हो जाएगा यहाँ पर। फिर 900 के लिए बनाएंगे तो CM आएगा, फिर 6 के लिए बनाएंगे तो VI आएगा। इस तरह से इस संख्या को हम लोग रोमन संकेत में लिख सकते हैं। मतलब अलग अलग लगा के अपन एक साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि XB बन जाएगा 15 और 15000 बनाना है तो XB पर बार हो जाएगा इकट्ठा, इसका मतलब 15000 हो जाएगा। और बार क्या करता है, 1000 गुना बनाता है मान को। अब 499 बनाते हैं तो 400 बनेगा, पहले 400 बनेगा CD, फिर 90 बनेगा XC, फिर 9 बनेगा IX। तो इस तरह से 499 को अपन लोग CD XC 1X ये लिख सकते हैं। अब ये 11905 आया है, तो पहले अपन लोग यहाँ 11000 अगर बनाना है अपन को तो 11 लिख लेंगे, तो 11 लिखकर अपन लोग बार लगा देंगे तो 11000 बन जाएंगे। या फिर अपन लोग 1000 का मान यहाँ बनाएंगे तो 1000 का मान जो होगा लिखा वो जी 1000 का मान लिखा हो गया। फिर यहाँ पर जो जैसे देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर X का मान तो यहाँ 10000 हो जाएगा ये वाला, फिर 1000 के लिए अपन लोग M लग देंगे, यहाँ पे यूज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 11000 अगर अपन को बनाना है तो XI लिख देंगे, उस पर बार लिख देंगे, तो XI लिखकर बार लगाकर भी इससे अपन लोग 11000 बना सकते हैं। फिर 900 के लिए क्या बनाना है वो पता ही है अपन को, 900 के लिए अपन लोग लिखेंगे CM और 5 के लिए भी लिख देंगे। तो ऐसे भी अपन लोग रोमन संकेत बना सकते हैं। आगे आता है 44 को अगर बनाना है तो पहले 40 बनाएंगे, तो 40 के लिए XL यूज़ करते हैं और 4 के लिए IB। कहने का मतलब ये कि जो नंबर रहते हैं उन नंबर्स को अपन लोग जब प्रसार वाले रूप में लिखते हैं तो प्रसार रूप में वो कौन कौन सी संख्या से जुड़ के बनते हैं, उन संख्याओं को अपन लोग क्रम से जमा देते हैं इसमें, तो वही रोमन संकेत बन जाता है। 97 को बनाएंगे तो पहले 90 बनाएंगे, XC 90 हो गया देखो, और 7 बनाएंगे तो VII। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे अगर अपन को 1,50,000 अपन को बनाना है तो 1 लाख के लिए यूज़ करेंगे। 1 लाख के लिए अपन लोग जानते हैं C बार 1 लाख बन जाएगा, क्योंकि C का मतलब कितना होता है 100 होता है,
100 का 1000 गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,50,000 यहाँ पे है, तो ये 50,000 के लिए क्या होगा, L बार हो जाएगा, 90 के लिए क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। अगर आप लोग 36,000 बनाना चाहते हैं तो 36 बना लीजिए पहले। 36 कैसे बनेगा, x VI, ये 36 बन गया, और 36 चूँकि 1000 बनाना है तो बार लगा दीजिए, 36,000 हो गया। ऐसे ही 555 यानी 555 बनाना है तो DL, D माने कितना होता है, 500 होता है, 50 माने L होता है, और 5 माने V होता है। ये बन गया। देखिए 666 दिया गया है यहाँ पे, तो अपन देख रहे हो, पहले 600 के लिए बनाएंगे तो DC बन जाएगा, फिर 60 के लिए बनाएंगे तो LX बन जाएगा, और 6 के लिए बनाएंगे तो VI बन जाएगा। तो अपन देख सकते हैं ऐसे संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं जो है अपन लोग बना सकते हैं, और बहुत आसानी से अपन लोग रोमन संख्याएं लिखना सीख सकते हैं। बस बात अपन को ध्यान ये रखना है कि इसमें जो संकेत रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में जो बताया था, इस तरह से कि I का मान 1 होता है, B का मान 5 होता है, X का मान 10 होता है, L का मान 50 होता है, और 100 के लिए अपन लोग C यूज़ करते हैं, 500 के लिए D यूज़ करते हैं, 1000 के लिए M, और जैसे अपन लोग उनके जैसी बार लगाएंगे तो उनकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। तो सब जो जिस तरह का नंबर रहता है उस नंबर के हिसाब से अपन लोग ये लिख सकते हैं, और लिखकर अपन लोग रोमन संख्याएँ बना सकते हैं। तो साथियों, आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से रोमन संख्याएँ अपन लोग बना सकते हैं, और उनको सही से जांच भी कर सकते हैं कि गलती तो संकेत लिखा नहीं हो गया है। तो इस तरह से अपन लोग रोमन संख्याओं को आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।